अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as economics. My name is Sartaj। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। बेटा आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इलास्टिसिटी मुकम्मल किया, टॉपिक को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिया और साथ में बेटा मैंने उसके फार्मूले को ब्रीफ किया, मैथमेटिकली भी ब्रीफ किया और उसके साथ साथ उसके मैंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई कि पी नोट क्या होती है, पी वन क्या होता है, पी नोट इनिशियल होती है, पी वन जो होती है बेटा फाइनल प्राइस होती है। ठीक हो गया। न्यू प्राइस भी कह सकते हैं, ओल्ड प्राइस क्यू नोट को कहते हैं। तो इसको डिस्कशन हमने पहले कर चुके हैं। आज मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा बेटा। आज दो न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। चलते हैं जी अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है एट अ प्राइस ऑफ ₹10 कंज्यूमर डिमांड 40 यूनिट्स। ये जो 10 रुपीज़ है कंज्यूमर करता है बेटा, ये ओल्ड जो आपके पास है इनिशियल प्राइस है, और जो डिमांड ऑफ 40 यूनिट्स है बेटा ये क्वांटिटी या ओल्ड क्वांटिटी। ठीक हो गया। व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल होती है, बढ़ती है, सॉरी कम होती है ₹2, यानी कि जो आपकी पुरानी प्राइस में से 2% 2 रुपीज़ कम हो जाएंगी। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ माइनस करेंगे। पहले कितना था 10 था, 10 में 2 लेस करेंगे, जो न्यू वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। आगे इंक्रीज द डिमांड 44 यूनिट्स। 44 यूनिट से बेटा इंक्रीज हुई इनकी डिमांड, यानी कि ये Q1 हो जाएगी, न्यू क्वांटिटी हो जाएगी। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, फिर आगे इसकी सोल्यूशन की तरफ आपको समझा दिया। अब आगे वर्किंग की तरफ चलते हैं जी। जो गिवन है बेटा, मुझे जो गिवन है वो लिख रहा हूँ। सबसे पहले पी नोट यानी इनिशियल प्राइस बेटा रुपीस लिखा हुआ है 10, एंड क्वांटिटी न्यू ओल्ड क्वांटिटी है बेटा वो लिखा हुआ है क्यू नोट। इसको हम पढ़ते हैं 40 यूनिट बेटा। आगे जी P1 बेटा कितना है, इसको पढ़ते हैं न्यू प्राइस। तो इसमें से क्या करेंगे, आपने 10 में से बेटा 2 को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो प्राइस आएगी वो 8 रुपीज़ बेटा। ठीक है जी, ₹8। और यहाँ पे जो उसने बताई है न्यू क्वांटिटी बेटा वो उसने 44 यूनिट बेटा। हमने यूजिंग फार्मूला पढ़ना इलास्टिसिटी का, हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसको मैथमेटिकल तरीके से भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। मैं मैथमेटिकल तरीके से बेटा इसको लिख देता हूं। यूजिंग फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी, ये बेटा फार्मूला है हमारे पास ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 बेटा, मल्टीप्लाई बाय P बाय या P इंटू Q। वैल्यू बेटा पुट करते हैं इसमें। ED की वैल्यू मालूम नहीं बेटा। P1 कितना हमारे पास 44 माइनस 40 डिवाइडेड बाय P1 बेटा कितना है हमारे पास 8, माइनस कितना करेंगे हम वैल्यू को, डिजिट को, नॉट है जी 10। ठीक हो गया। इसमें से हमने लेस कर देंगे बेटा। ED इक्वल है 44 में से 40 लेस कर देंगे, 44 आंसर आ जाएगा। और 10 में से 8 को लेस कर देंगे तो -2 बेटा। इसको कैलकुलेट करेंगे। ED इक्वल है हमारे पास बेटा -2। ये क्या बनेगा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ये वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे। इसके साथ मैंने वैल्यू नहीं लिखी, मल्टीप्लाई बाय
पी की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। इसको इससे हमने रेस कर दिया, मल्टीप्लाई 1 बाय बेटा 4 को 4 से रेस कर दिया, ई डी इक्वल है -1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेटा, तो आंसर आएगा -0.5। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा जो हमारे पास होती है कि इसके अंदर हमेशा हमारे पास माइनस आती है पॉइंट्स में, क्योंकि मैंने बताया था क्वांटिटी डिमांड का ये रूल है, अगर प्राइस की वैल्यू बेटा इंक्रीज होएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्राइस में इजाफा और डिमांड में कमी, प्लस माइनस इक्वल क्या होता है माइनस। हमेशा इसका जो आंसर आता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेटा, वो किस में आता है, माइनस के अंदर। ये रूल मैंने आपको बता दिया था पहले लेक्चर के अंदर। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें जो चीज़ें दी गई हैं, इट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कंज्यूमर, डिमांडेड यूनिट तो दिया गया है 80 यूनिट दिए गए हैं, हमें अब ओल्ड प्राइस का नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ओल्ड प्राइस से मुराद इनिशियल प्राइस बेटा हमें मालूम नहीं है, हमने लिख दिया लेट्स सपोज एक्स है, ठीक हो गया, और यूनिट बेटा दिया गया है, क्वांटिटी कितनी है, नॉट क्यू नॉट है 80 यूनिट्स बेटा, ओके जी। आगे व्हेन प्राइस राइज बाय द, इतना राइज हुआ इजाफा हो गया, यानी कि ऐड करेंगे। याद रखें पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉल की वजह से पहले वाली जो पुरानी वैल्यू उसमें से हमने लेस किया था, अब इसमें ऐड करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है इसकी, तो मैंने एज्यूम किया, लेट्स सपोज किया एक्स को, तो मैं लिख दूंगा P1 इक्वल है x + 3 बेटा। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आओगे, आगे होगा। आगे लिखा हुआ है कि डिमांड डिक्रीज, कमी हुई कितना 20%, यानी कि Q1 बेटा है उसमें कमी हुई हमारे पास, कितनी कमी हुई हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले जो प्राइस 80 है बेटा, 80 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 20% बेटा, परसेंटेज यहाँ पे जैसे मैंने कर लिया 80 मल्टी परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा, कैलकुलेट करूँगा, एक इससे कट कर एक इससे कट गया, तो क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय बेटा 2, तो कितना आया 16। 18 में से बेटा मैं 16 को लेस करूँगा तो 64 में बस क्या आ जाएगा आंसर, तो यहाँ मैं दूंगा 64। ये उम्मीद है कि ये भी आपको तरीका समझ आएगा, मैंने कैसे इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके आंसर को निकाला। ओके जी, अब चलते हैं यूजिंग फार्मूला की तरफ। यूजिंग फार्मूला बाय इलास्टिसिटी, ओके जी, लिख लेते हैं जी फार्मूला, सर्च इलास्टिसिटी Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 मल्टीप्लाई बाय Pn इंटू Q। चलते हैं वैल्यू पुटिंग की तरफ बेटा। ओके, आगे उसने बताया हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस बेटा, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि आपने प्राइस बतानी है ओरिजिनल प्राइस बेटा, यानी कि ये जो उसकी प्राइस है, और इसके बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट जो करना है वो जो बताया गया आपको है वो इलास्टिसिटी है, यानी कि ED भी आपको मालूम है, मैं यहाँ लेता हूँ ED, ठीक हो गया, वो कितना जी आपके पास 2 रुपीज़, तो वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, इलास्टिसिटी जो आपको मालूम है वो 2 है, 2 आ जाएगी। Q1 जो है आपके पास वो यहाँ पे दिया 64 बेटा, माइनस Q0 कितना है 80, वो वैल्यू बेटा आ जाएगी यहाँ पे। P1 बेटा कितना है x + 3, ब्रैकेट लगा दूंगा, माइनस P0 कितना है बेटा x आ जाएगा, मल्टीप्लाई
पी की वैल्यू कितनी है, यानी पी नॉट एक्स है, और क्यू नॉट कितना है 80 बेटा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे बेटा, 2 का 2 इक्वल है 80 में से आपने 64 को कैलकुलेट कर देना है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -16, और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय बेटा 80, एक्स +3 माइनस एक्स, इसको रेस कर देना है। 2 इक्वल है -60 बेटा, +3 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय बेटा 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। 2 इक्वल है 3x मल्टीप्लाई बाय -16 मल्टीप्लाई बाय 18। अगर इसको सिंप्लीफाई भी ऐसे कर ले, मेरा इसको सिंप्लीफाई मैं काट देता हूँ बेटा, तो इसको 2 पे रेज कर लेते, इसको 2 पे, ये 40 बेटा, ये 8 1 ज़ार बेटा, 8 5 ज़ार, तो 2 इक्वल है -x डिवाइडेड बाई 3 5 ज़ार 15 बेटा। ये इधर चल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल है -x, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इक्वल है -x है, तो ये माइनस कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, -30 इक्वल है x। x मतलब क्या होगा, आपके पास जहाँ प्राइस आ जाएगी x की, जो आपने फाइनल जो ओल्ड प्राइस थी उसको कैलकुलेट की, पी नॉट इक्वल है कितना है, -30। उम्मीद है बेटा ये जो क्वेश्चन है बस स्लो धीमे अंदाज में किया है कि आपको समझाने की कोशिश की है। ये 2 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। बेटा कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो मेरा कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इंशाअल्लाह वो मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा कर दूंगा, या उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट्स है, ताई लर्निंग इकनॉमिक्स के हवाले से, ताई शबीर के नाम से भी मेरा पेज है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और इसके अलावा ट्विटर पे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट बना हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस में मेरा पेज सर्च करके आप तलाश करके उस पर कमेंट्स लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जो प्रॉब्लम होगी वो हमसे डिस्कस करूँगा। सारे लेक्चर काउंटिंग के हो, मैथ के हो, स्टैट के हो, इंशाल्लाह आपको इस यूट्यूब चैनल पे सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।